उद्धव राज ठाकरे अब साथ साथ। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। 4 साल के विलंब के बाद हो रहे इस बार के बीएमसी की कहानी महाराष्ट्र की राजनीति के एक रोमांचक और जटिल गाथा बनने वाली है, जहां सत्ता, विरासत, विश्वासघात और पुनरुत्थान के तत्व आपस में गुथे हुए हैं। 15 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की। 15 जनवरी 2026 को 29 नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिसमें बीएमसी भी शामिल है। आपको बता दें कि इनमें 2869 सीटें दांव पर हैं, जिनमें 3.48 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। बीएमसी, जिसे एशिया की सबसे धनी नगर निगम कहा जाता है, जिसका बजट 74,427 करोड़ रुपए के करीब है। यहां राजनीतिक दांव इतना ऊंचा है कि यह न केवल मुंबई की सत्ता तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। आपको बता दें कि उद्धव और राज के बीच पिछले काफी वक्त से नजदीकियां बढ़ गई हैं। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में दोनों भाइयों ने 20 साल बाद मंच शेयर किया था। इससे पहले 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक साथ रहने के लिए साथ आए हैं। किसी भी झगड़े से बड़ा हमारे लिए मुंबई और महाराष्ट्र है। हम अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया। मराठी अगर झुक जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीटों पर जल्द फैसला होगा। उद्धव ने इसके साथ यह भी ऐलान किया कि गठबंधन मुंबई से बाहर भी होगा। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और हमारा होगा। राज ठाकरे का राजनीतिक सफर। 1989 से राजनीति में सक्रिय हैं राज ठाकरे। 1989 में राज ठाकरे 21 साल की उम्र में शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। राज इतने सक्रिय थे कि 1995 तक 6 साल के भीतर महाराष्ट्र के कोने कोने के दौरे किए थे। 1993 तक लाखों की तादाद में युवा अपने और शिवसेना के साथ जोड़ लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया। 2005 में शिवसेना पर उद्धव हावी होने लगे। 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहब ठाकरे ने राज से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा। ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, एमएनएस का ऐलान किया। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ऐलान कर दिया। राज ने मनसे को मराठी मानुस की पार्टी बताया और कहा, यही पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि 20 वर्षों तक ठाकरे बंधुओं का साथ नहीं रहा और महाराष्ट्र को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब भाजपा को सबक सिखाने और मुंबई में चल रही लूट को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकजुट हुए हैं। हम मुंबई की 10 नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक का सिलसिला खत्म हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज आखिरी बैठक हुई यहाँ ही। अब कल या परसों तक हमारी जो गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कौन कितनी सीटें पर लड़ रहा है, ये उद्धव जी और राज्य एक साथ आकर आपको बताएंगे। नगर निगम चुनाव कब? महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने हैं चुनाव। बृहन मुंबई नगर निगम, बीएमसी, पुणे नगर निगम, बीएमसी इनमें सबसे अहम है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी और रिजल्ट 16 जनवरी को आएगा। उद्धव राज के साथ चुनाव लड़ने के मायने खास। आपको बता दें कि अब तक शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस राज ठाकरे के अलग अलग रहने से मराठी वोट बढ़ते थे। अब मराठी वोट एक साथ आ जाएगा। इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। बीजेपी ने मुंबई में शहरी गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों में पकड़ बनाई है।
ठाकरे भाइयों का साथ आना बीजेपी के लिए सीधी सियासी चुनौती बन सकता है, खासकर मध्य मुंबई और मराठी बहुल इलाकों में। वहीं एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट की वैधता पर सवाल उठेगा और कैडर में असमंजस पैदा हो सकता है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है, लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा है। साथ आने से उद्धव ठाकरे की खोई हुई राजनीतिक जमीन मजबूत हो सकती है। स्वागत करतोय आणि आता संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे। 105 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे, कारण आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत ठाकरे बंधू। आमच्या दोघांचे आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती, त्यांच्या सोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता। बीएमसी चुनाव क्यों है, साख का सवाल। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता दलों की परीक्षा है। ये आने वाले बड़े चुनाव की दिशा तय करने की लड़ाई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी। बिना बटे शिवसेना ने लगभग 2 दशकों तक राज किया था, तब बीजेपी उसकी सहयोगी थी। बीएमसी का बजट गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। ठाकरे की विरासत की परीक्षा। आपको बता दें कि बीएमसी जो शिवसेना के लिए मां की तरह रही है, अब देखना है कि अपने बेटे के लिए कितना प्यार बरसाती है। इन चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई में जनता में ठाकरे परिवार के प्रति कितना प्रेम रह गया है। बीएमसी चुनाव में मुख्य रूप से महायुति बनाम एमबीए आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस के अकेले लड़ने के संकेतों ने बीएमसी के चुनाव को और जटिल बना दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।